बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, आज हम आपके सामने ऐसे वाक़े की बात करेंगे तो बहुत ही दिल चीर देने वाला वाक़या है। तो एक मर्तबा हज़रत इमाम हुसैन और हज़रत इमाम हसन बहुत ही शदीद बीमार हो गए। तो बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अली वलीउल्लाह रजी अल्लाह ताला अन्हु बहुत ही घबरा गए। तो बीबी फातिमा ने अल्लाह से दुआ की, हे मेरे मौला, हे खुदाया, कि हमारे बच्चे जब सेहतयाब हो जाएंगे तो हम 3 दिन का रोज़ा रखेंगे। तो ये रोज़े की बात बहुत ही दिलचस्प थी, आप सुन लेना। अगर चैनल पे कोई नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक और शेयर कर देना। और दोस्तों, कोई गुस्ताखी हमसे हो जाए बहुत बात करने में कि तो उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं। तो कुछ समय हो गया, कुछ वक्त के बाद में, यानी कि 4-5 दिन के बाद में वो बच्चे बहुत ही सेहतयाब हो गए और फिर उनको रोज़ा रखना था। तो शाम को उन्होंने ये सहरी के वक्त जब देखा हज़रत बीबी फातिमा ने कि अरे घर में तो कुछ भी आटा नहीं है, तो अब क्या करें हम। तो यही बात प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पता लग गई कि उनको रोज़ा रखना है। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला कि मैं भी रोज़ा रखूँगा। तो यही बात सुन के उन्होंने बोला, हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन ने भी बोला कि नहीं, हम भी रोज़ा रखेंगे। तो सभी मिलके रात के टाइम में जब लाए तो खाली घर में कुछ ना था खाने के लिए, खाली पानी था। पानी से उन्होंने शहरी में उन्होंने सब खाली पानी पिया और रोज़ा रख लिया, क्योंकि शहरी में और तो कुछ ना था उनके पास, खाली ही पानी था। पानी से उन्होंने खाली से पानी पिया। तो पांचों के पांचों ने उन्होंने यही किया। तो सुबह हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु अपना सुबह मज़दूरी पे चले गए। जब वो मज़दूरी पे गए मज़दूरी करने के लिए, तो वहाँ से वो जो भी कुछ सामान लाए, यानी कि पैसा मिला, तो उन्होंने वहाँ से गेहूँ खरीद के लाए, या कोई चावल भी आप कह सकते हो। तो हम तो यही बता देंगे, गेहूँ खरीद के लाए अपनी जो भी मज़दूरी से मिला, और वो अपने घर में आ गए। घर में जब आए तो बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उस गेहूँ को पीसा, क्योंकि उस ज़माने में, पुराने ज़माने में तो यही था। तो लेकिन उन्होंने गेहूँ को पीसा, और हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु बहुत मेहनती थे, क्योंकि वो मेहनत करते थे, हर दिन मजदूरी करते थे। जो पैसा उनको मिलता था वो पैसे से अपना ही घर का गुजारा करते थे। तो हज़रत अली जब घर में आए गेहूँ लेके, तो बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने वो गेहूँ का आटा पीस दिया। गेहूँ पीसे, और गेहूँ पीसे तो उन आटे से शाम को अब उनको इफ्तार करना था। तो जब हज़रत बीबी फातिमा ने उसमें से आटा जो पीस के उन्होंने रखा था, उसमें से शाम के टाइम में 5 रोटी बनी। तो 5 ही रोटी बनाई थी। 5 रोटी बना के बस वो अब दस्तरखान सजाने वाले थे। दस्तरखान सजा दिया उन्होंने इफ्तार करने के लिए। तो मेरे प्यारे भाइयों, जब उन्होंने ये दस्तरखान शाम के वक्त, इफ्तार के वक्त सजाया, तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वो भी सब दस्तरखान पे आके बैठ गए। तो बाहर से एक बेचारी बुजुर्ग औरत आई और उन्होंने बोला कि मैं बहुत ही गरीब हूँ और हमारे घर में कुछ खाने के लिए नहीं है। तो बीबी फातिमा ने ये सोच के, बड़ा ही दिलचस्प वाक़या है ये दोस्तों, रोना भी आता है इस बात को सुन के। तो सबसे पहले प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला कि ये मेरी रोटी इसी बेचारी गरीब औरत को दे दो। तो ये हज़रत अली रजी अल्लाह ताला ने भी देखा कि नहीं, मेरी भी रोटी दे दो। फिर बीबी फातिमा ने भी बोला मेरी रोटी भी दे दो। जब ये बात सुन के देखा हज़रत इमाम हसन, हज़रत इमाम हुसैन ने, उन्होंने भी, छोटे बच्चों ने वो रोटी उनको दे दी। वो जो रोटी दे दी उनको, तो उन्होंने खाली पानी से ही, वो वक्त ऐसा था दोस्तों, दिल चीर देने वाला वक्त था। तो उन्होंने वो रोटी उनको, उस गरीब औरत को दे दी। जब गरीब औरत को दे दी वो रोटी, तो मेरे प्यारे भाइयों, रोना भी आता है इस बात से। ऐसे ऐसे हमारे प्यारे नबी की शान है। सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरे मल्ला, हमको भी ऐसे ही जीने की तौफीक अता फरमा। तो मेरे भाइयों, उन्होंने खाली पानी से ही
अपना रोज़ा अफ्तार लिया और पाँचों के पाँचों ने फिर से शाम को ने अगले दिन रोज़ा रखना था, फिर से उन्होंने वही काम किया। सुबह उनके पास कुछ ना था खाने के लिए और मेरे प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में सलाम दरूद सलाम। तो उन्होंने शाम के वक्त में फिर से शहरी का वक्त आया, फिर से उन्होंने वही किया, पानी से शहरी खाई, पानी पिया, पानी का एक गिलास पिया पाँचों ने और फिर से रोज़ा रख लिया। फिर से अगले दिन प्यारे नबी ने भी ऐसे ही रोज़ा रखा और हजरत अली वलीउल्लाह फिर से मजदूरी दूसरे दिन करने के लिए चले गए। और जब मजदूरी करने के लिए गए फिर से उन्होंने वहाँ से जो उन्होंने मजदूरी मिली वो फिर से वही पैसा खरीद के अपना वही गेहूँ लाए और फिर से 5 रोटी बनाई। और जब 5 रोटी बनाई फिर से ही शाम को इफ्तार करने का वक्त आया, दस्तरखान सजा था। फिर से एक गरीब आ गया, बोला मैं बहुत ही गरीब हूँ, ये तो अल्लाह की रजा है, ये तो देखो मेरे प्यारे नबी का घराना ऐसा था, ऐसे परिवार था कि ऐसा रहमतुल लिल आलमीन था। और वो अपने ही बीबी फातिमा के साथ और हजरत अली वलीउल्लाह के साथ ही और अपने इमाम हसन इमाम हुसैन के साथ रहते थे। उन्होंने फिर से शाम को जब एक गरीब आ गया तो फिर से प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर से अपनी रोटी बोला कि ये मेरी रोटी इसको दे दो। फिर हजरत अली वलीउल्लाह ने भी बोला कि मेरी रोटी भी इसी गरीब को दे दो। हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला ने बोला मेरी रोटी भी इनको दे दो। और हजरत इमाम हुसैन और इमाम हसन ने भी बोला मेरी रोटी भी इनको दे दो। और ये रोटी सारी उस गरीब को दे दी। और फिर से उनको शाम को उन्होंने पानी पीना शुरू कर दिया। तो दोस्तों कहने का मतलब है मेरे नबी की शान में एक दरूद पढ़ लेना और मेरे इमाम हसन हुसैन के लिए भी सलामती की दुआ करना, यानी कि जन्नत फिरदौस की अदा दुआ करना। मेरे प्यारे भाइयों ये ऐसा वाक़या था, ऐसा मंजर था कि या तो दिल चीर जाता है। तो मेरे दोस्तों जब तीसरा रोज़ा रखना था उस वक्त भी प्यारे ये हजरत अली वलीउल्लाह फिर से मजदूरी करने गए, फिर से वही किया। फिर से कोई एक और आ गया यतीम, बोला मैं यतीम हूँ मुझे दे दो। फिर से प्यारे नबी ने वही काम किया। तो फिर से उन पाँचों के पाँचों ने अपनी रोटी दे दी। तो मेरे भाइयों दोस्तों कहने का मतलब है हमें भी ऐसे ही कोई हमारे पास आ जाए, चाहे जैसा भी है कैसा भी है, उसको खाली मत भेजो, उसको अल्लाह की रजा में उसकी मदद करो, उसको खाली हाथ ना भेजो। तो मेरे पास दोस्तों वो ऐसा परिवार मेरे नबी की शान में, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे दोस्तों ऐसी ज़िंदगी गुजारना पसंद करो। आपको अगर समझ आई तो ये शेयर कर देना। तो अल्लाह खैर आप सभी को अल्लाह सलामत रखे। खुदा।